नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए रीजनिंग की क्लास के बारे में। जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उन सभी के टॉपिक से यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आप सभी को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रोगी अनुपात अस्पताल समानुपात कार और अनुपात दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर देखो, जो समानुपात है ना, इसके जो लेफ्ट साइड में है दोनों अनुपात में, और जो राइट साइड में आएंगे अनुपात में, वो दोनों क्या होंगे, जिनमें रिलेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, यहाँ पर रोगी दे रखा है और अस्पताल दे रखा है, ठीक है, और कार और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर रोगी का जो संबंध अस्पताल से है वो कार का संबंध यहाँ पर होगा, जो शब्द उससे होगा। तो यहाँ पर देखो, रोगी की बात करें तो रोगी कहाँ पर इलाज करवाता है, अस्पताल में इलाज करवाता है। तो यहाँ पर यानी कि जो एक तो स्थान है और एक क्या है उसका, जो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो गया, उसका स्थान हो गया जहाँ पर वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर दे रखा है घर, गैराज, घंटाघर, बस स्टैंड। तो यहाँ पर अगर कार का देखें तो देखो, रोगी बीमार होने पर कहाँ जाता है, अस्पताल। तो कार अगर ख़राब होगी या फिर उसमें कुछ खराबी होगी तो वो कहाँ जाएगी, गैराज में जाएगी, गैराज में ठीक होगी। रोगी अस्पताल में आकर ठीक होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि SOUPS को SPUOS कूटित किया जाता है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है इस शब्द को इस शब्द की रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ कह रहा है कि जो ये शब्द है इसे लिखना होगा इन दोनों में जो रिलेशन है उस रिलेशन के अनुसार, ठीक है, उस रिलेशन के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ देखें तो ये शब्द दे रखा है SOUPS। अब यहाँ पर अगर दूसरा वाला शब्द देखें तो SPUOS, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है SOUPS, यहाँ पर SPUOS। देखो यहाँ से देखोगे तो पीछे से यहाँ पर आया, यानी जो इसको क्या किया है, पीछे से लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसके लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पीछे क्या है, आर है, तो आर आ जाएगा आगे, फिर ई सेकंड पर आ जाएगा, फिर डी थर्ड पर आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा फोर्थ, और फिर ई, तो फिर ई आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। ये शब्द बनेगा। तो ये शब्द अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन में मिलेगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्या किया गया है, पीछे से लिखा गया है, तो हमने भी क्या किया, इस शब्द को पीछे से लिखा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक आदमी 13 मीटर उत्तर पश्चिम में चलता है। देखो आप सभी को पता है ये क्या होता है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम में 13 मीटर चलता है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये यहाँ से है और ये अगर मान लो ये ऐसे, इसको अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये उत्तर पश्चिम में चला कितना, 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है फिर दक्षिण में मुड़ा। देखो इधर जा रहा है तो दक्षिण का होगा, नीचे की साइड होगा, और वो जो मुड़ के कितना चला, 12 मीटर चला, तो यहाँ तक पहुँचा 12 मीटर, ठीक है। अब वह आरंभिक बिंदु यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ तक ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी, सीधी दूरी बताओगे तो ये दूरी बनेगी। अब आप सभी को पता है कि इसको अगर बनाया है तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना एक समकोण बना। और समकोण बना तो हमें पता है कि इसके एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर हमें दे रखा है, कर्ण ये होता है समकोण के सामने वाला कोण, कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। आधार हमें निकालना है तो आधार ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस लंब कितना है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर, यहाँ पर आधार ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है,
आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो यहाँ से अगर 144 को यहाँ पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आधार का स्क्वायर 169 माइनस 144। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आधार निकालना है हमें, तो आधार का स्क्वायर का अगर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा। रूट में 25 क्या होता है 5 का रूट, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 मीटर हो जाएगा। तो आधार हमारे पास कितना आया 5 मीटर आया। ठीक है, और 5 मीटर ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें बाएं छोर से 5वां अक्षर के दाएं, देखो बाएं छोर से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, ये हमें बताना। कभी भी अगर बाएं और दाएं की बात हो, यानी कि लेफ्ट और राइट की बात हो, या फिर राइट और लेफ्ट की बात हो, लेफ्ट या लेफ्ट की बात हो, या राइट और राइट की बात हो, देखो जब भी अलग अलग हो, लेफ्ट और राइट की बात हो तो वो क्या होगी दोनों जुड़ जाएंगे। राइट और लेफ्ट की बात हो वो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन सेम सेम होना जैसे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो वहाँ पर क्या होगा वो माइनस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है लेफ्ट और राइट दे रखा है। ठीक है, तो लेफ्ट कितना दे रखा है 5, ठीक है, और राइट कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15। अब 15 किस साइड से, बाईं साइड से। देखो सबसे पहले बात किससे हो रही है, बाईं साइड से बात हो रही है, तो हम भी किस साइड से काउंट करेंगे बाईं साइड से, यानी ए से चलोगे किसकी तरफ, जेड की तरफ। हमें पता है देख, अगर अल्फ़ाबेट में अगर हम चले वर्णमाला क्रम में चलते हैं तो यहाँ पर अगर हमें पता है 15 नंबर पे क्या आएगा, 15 नंबर पे ओ आता है। ठीक है, ओ आता है, ओ ऑप्शन ए में है, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 5 नंबर। 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में से मंजू है ना कि 13वीं रैंक है। देखो ये कह रहा है कि 26 क्लास में विद्यार्थी हैं और मंजू की जो स्थिति है वो रैंक है वो क्या है 13वीं है, तो उसकी पीछे से अंतिम से उसके छोर से रैंक बतानी है। देखो पीछे से या अंतिम छोर से रैंक बतानी है। हमें पता है क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर इसे लिख सकते हो अप अप प्लस डाउन माइनस 1, ये टोटल बराबर, ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक ही है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास पता है 26 है। ये बोल रहा है कि उसके एक साइड से, यानी कि जो एक साइड से मान लेते हैं लेफ्ट साइड से, उसका अगर रैंक देखें तो वो कितनी है 13वीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंतिम छोर से यानी कि राइट साइड से मान लेते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल बराबर फॉर्मूला हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट का हमें पता है कितना 13 प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितने हैं 26 हैं। 13 में से एक को माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, प्लस का करोगे राइट साइड बराबर 26। अब देखो यहाँ से इसको पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर राइट साइड बराबर आएगा 26 माइनस हमारे पास कितना आएगा 13 आएगा, 12 आएगा, 26 माइनस 12। अब इसको अगर माइनस करोगे 12 को, तो 12 को माइनस करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो राइट साइड से उसकी रैंक कितनी हो गई 14 नंबर की रैंक हो गई। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे दी गई समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये एक हमारे पास सीरीज दे रखी है और ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या आएगा। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है LN, LM, LP, LO। देखो यहाँ पर L तो सभी में है, इसका मतलब L तो आएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो नंबरिंग करोगे अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में C कितने पे आता है 3 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे आता है, फिर इसमें 6 पे और 8 पे, 9 पे और 11 पे। ठीक है, आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 2 आएंगे। देखो यहाँ से देखोगे तो 3 से कितना हो रहा है 6, 6 से कितना हो रहा है 9, और 9 से कितना होगा, देखो 3 से 6 हुआ तो प्लस का 3, 6 से 9 हुआ तो प्लस का 3, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 करना होगा। 9 और 3 कितने होते हैं 12। ठीक है, देखो यहाँ से देखोगे तो 5 से कितना हो रहा है 8, तो प्लस का 3 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है 11, तो प्लस का 3 हो रहा है, और 11 से भी क्या करोगे प्लस का 3 करोगे, तो 11 और 3 कितने होते हैं 14। तो यहाँ पर जो बनेगा L और N बनेगा,
एल और एन कौन से ऑप्शन में है? तो एल और एन ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट है तो उसका कमेंट कर सकते हो, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो कितने सही हुए हैं। ठीक है, कितने % सही हुए हैं ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताना। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है? एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री है, ठीक है, इसका परिचय देते हुए एक पुरुष है, ये कहता है, क्या कहता है? इसके पिता, जो इस स्त्री के पिता है, पिता, मेरी माता यानी इसकी माता का इकलौता पुत्र है। ये कह रहा है कि ये पुरुष है, ये कह रहा है कि इस स्त्री का जो पिता है वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। यानी कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसी बात कर रहा है? खुद की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो पिता है वो कौन है? वो खुद व्यक्ति, खुद ही है, वो पिता है। ठीक है, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? देखो ये स्त्री है, ये इस पुरुष, इसकी क्या लगेगी? इसकी पुत्री लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि वो स्त्री है, उसका पिता है। ठीक है, और वो पिता है वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। यानी वो कह रहा है मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो खुद की बात कर रहा है। तो यानी कि वो जो स्त्री है वो उसकी खुद की क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असंगत को चुनिए। देखो यहाँ पर असंगत को चुनना है कि कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दे रखे हैं मक्खन, दही, तेल और पनीर। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर अलग कौन सा होगा? तेल अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो मक्खन, दही और पनीर ये तीनों क्या है? दूध से बनते हैं, जबकि तेल अलग ही है। ठीक है ना, चलिए सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 9 नंबर। एक निर्देश दे रखे हैं ए, सी, डी, जी, ई और पी। ये कह रहा है कि ए, सी, डी, जी, पी, ई और पी उत्तरोन्मुख। देखो ये उत्तर की साइड मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो 6 है ना, ये बंदे 6 उत्तर साइड में मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर बैठा दूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब ये आगे क्या कर रहा है? ए जी के दाएं तीसरा है। ये कह रहा है ए है ना वो जी के दाएं तीसरा है। तो अगर मैं कहूँ कि जी को यहाँ बैठा दूँ तो इसके दाएं तीसरा 1, 2, तीसरा यहाँ आ जाएगा ए। ठीक है, न तो ए और न ही जी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। इसका मतलब जो हमने जी बैठाया ना ये सही नहीं बैठा है, क्योंकि ये अंतिम छोर पर नहीं बैठ सकता। तो अगर मैं कहूँ कि जी को कहाँ बैठाऊँ, यहाँ बैठा दूँ, तो क्या होगा? 1, 2, तीसरा यहाँ आ जाएगा। एक जी यहाँ बैठ सकता है, 1, 2, तीसरा यहाँ आ जाएगा, तो ये अंतिम छोर हो जाएगा। तो जी यहीं बैठेगा। ठीक है, जी और ए बैठ गया, जी और ए बैठ गया। इसके आगे क्या बोल रहा है? इसके आगे बोल रहा है कि डी ई के बाईं ओर दूसरा है। डी है वो ई के बाईं ओर दूसरा है। देखो ई के बाईं ओर दूसरा होगा तो यानी कि ई यहाँ बैठेगा, तो दूसरा जी आ जाएगा। तो इसका मतलब ई यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ बैठेगा तो 1 और 2 दूसरा यहाँ बैठ सकता है। एक तो ई यहाँ बैठ सकता है और एक यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, और यहाँ बैठता है तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अगर यहाँ बैठता है तो क्या होगा? डी यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है? सी पी के दाएं दूसरा है। अगर सी है वो पी के दाएं दूसरा है, तो देखो सी अगर यहाँ बैठे, अगर मान लो डी यहाँ बैठ रहा है तो सी यहाँ बैठेगा, और इसके दूसरा यहाँ ई बैठेगा। देखो यहाँ पर अगर इसको देखें तो इस प्रकार से होगा ये। आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो ई को यहाँ बैठा देता हूँ मैं। ठीक है, ई को यहाँ बैठा देता हूँ तो डी उसके दाएं दूसरा है, तो यहाँ डी आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि पी यहाँ बैठ जाएगा तो सी उसके दाएं दूसरा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो पी सी अंतिम छोर पर नहीं है, तो सी अंतिम छोर पर कौन है? पी है, और 1 पे ई है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है? डी और पी के बीच कितने लोग हैं? तो 1 और 2।
कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितने कोण पर घड़ी की दोनों सुइयां 5:15 दिखाएगी। ये कह रहा है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 5:15 पर कितनी डिग्री का कोण दिखाएगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हमें सबको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। ठीक है, 11 इंटू मिनट कितनी है, 15 है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, 5 है, बटा कितना करोगे, 2। 11 को अगर 15 से गुणा करोगे तो 165 आएगा। ठीक है, माइनस इसको गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा। 60 को 5 से गुणा करोगे, भाग दोगे 2 का। देखो यहाँ से अगर देखोगे तो कम माइनस करोगे किस, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 135 बचेगा। अगर 135 में किसका दोगे, 2 का भाग दोगे तो 6 बार, और ये 7 बार, और ये आएगा 67, 67.5 डिग्री, 67 डिग्री। ठीक है, 67.5 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 300 माइनस के थे और 165 प्लस के थे, तो माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप माइनस में लेके नहीं चलते, इसलिए इसका क्या है, मोड़ लगा लो। कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पर मोड़ लगा लेना, ठीक है ना। बाकी इसको माइनस में नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि कोण माइनस में नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो शब्द दे रखे 5, इनको एक तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि एक इनके सीक्वेंस में इनको जमाना है। तो यहाँ पर दे रखा है टेबल, ट्री, वुड, सीड और प्लांट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले सीड यानी बीज आएंगे, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। बीज से क्या होगा, पौधा बनेगा, प्लांट बनेगा तो 5 नंबर आ जाएगा। पौधा से क्या होगा, ट्री बनेगा, पेड़ बनेगा, तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। फिर क्या होगा, पेड़ से क्या करोगे, लकड़ी निकालोगे, तो लकड़ी निकलेगी तो 3 नंबर फिर आएगा। और फिर उससे लकड़ी से क्या करोगे, टेबल बना लोगे, तो 1 नंबर आएगा। यानी जो हमारा जो सीक्वेंस बना वो बना 4 5 2 3 1। 4 से यहाँ हो रहा है और 4 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। यहाँ से देखोगे तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। फिर यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो ये भी हट जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो जल प्रतिबिंब बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। नीचे की साइड होगा तो ऐसा कैसा एक बॉक्स बनेगा नीचे की साइड, ठीक है, और ऐसे एक रेखा बनेगी उसमें। अब जो जल के पास होगा, यानी कि यहाँ पर जल होगा तो जल के पास होगा, वो क्या होगा, जो प्रतिबिंब है उसमें भी पास में आएगा, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक है। जो सर्किल आएगा उसके बाद में एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, जैसे है वैसे बनेगा। और ट्रायंगल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 नंबर तो ऐसे कैसे नहीं कट जाएगा, 2 नंबर, ओ सॉरी 3 नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि देखो 3 नंबर में क्या हो रहा है, ये इस साइड आ गया, जबकि आना उसी साइड थी था। यहाँ पर देखोगे 4 नंबर तो वो कट जाएगा, क्योंकि देखो जैसा है वैसा का वैसा बन गया। और 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, जैसा हमने आकृति बनाई है वैसी आकृति बनी है, तो 2 नंबर अपना राइट कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट में तीर का निशान है तो राइट, लेफ्ट में तीर का निशान चला जाएगा। तो मैं यहाँ बढ़ा करके बता देता हूँ आपको, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर तीर का निशान बनेगा, ठीक है, ये तीर का निशान बनेगा। और ये जो निकाला हुआ है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ऐसा कौन सी आकृति में बन रहा है, तो ऐसा आकृति में बन रहा है 3 नंबर में, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना है। देखो 3 शब्द दे रखा है, फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अगर बात करें किसकी, फर्नीचर की, तो फर्नीचर में क्या होगा, फर्नीचर में अलग अलग जो चीज़ें होती है वो होती है। तो अगर मैं बात करूँ कुर्सी भी फर्नीचर में आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुर्सी, ठीक है। और फिर मेज भी, लेकिन कुर्सी और मेज दोनों क्या है, अलग अलग फर्नीचर है, तो यह फर्नीचर के अंदर आएगा लेकिन अलग अलग आएगा। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दे रखा है, आकृति
अक्ष या आकृति दे रखी है, इसमें दिखाई गई शीट को मोड़कर, जो शीट है उसको मोड़कर तैयार बॉक्स को दिए गए विकल्पों में से चयन करें। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये ओपन डाइस है, एक तरीके से समझो ओपन डाइस है। इसको अगर हम क्लोज करें यानी बंद करें तो कौन सी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले जो एक दूसरे के विपरीत होंगे ना, हमें पता है जब क्लोज बना ओपन डाइस का क्लोज डाइस बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो एक साइड या साथ वाले फ्लग पे नहीं होने चाहिए, यानी साथ वाली साइड पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वो साथ वाली साइड पे है तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर अगर हम विपरीत देखें तो क्रॉस का विपरीत क्या होगा, भाग वाला चिन्ह होगा, यानी कि क्रॉस का विपरीत क्या है, भाग है। और अगर भाग का विपरीत पूछे तो क्रॉस है, ठीक है। हैज़ का विपरीत क्या होगा, डॉलर होगा। हैज़ का विपरीत या डॉलर का विपरीत क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एट द रेट और प्लस, तो एट द रेट का क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर डायग्राम बनेगा तो देखो या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। ये अक्स जो क्रॉस और भाग एक साथ आएगा तो वो नहीं बनेगा, या डॉलर या एट द रेट आएगा तो वो सॉरी डॉलर और हैज़ आएगा वो भी नहीं बनेगा। एट द रेट और प्लस दोनों एक साथ होंगे तो वो भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सबसे पहले देखें तो 4 नंबर को देखो, तो डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर देखो प्लस है, बिल्कुल सही बात है, प्लस तो सही है, ठीक है, प्लस तो सही है। फिर यहाँ पर देखो हैज़ है, बिल्कुल हैज़ भी सही है। पर यहाँ पर डॉलर देखोगे, डॉलर देखोगे तो हैज़ का विपरीत क्या है, डॉलर है। अगर विपरीत है तो वो विपरीत फ्लैग पे होना चाहिए, साथ वाले फ्लैग पे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में देखोगे तो एट द रेट, बिल्कुल एट द रेट है। क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस है। और पर भाग है, अगर भाग देखोगे तो क्रॉस का जो विपरीत है वो क्या है, भाग है। तो इसका मतलब ये भी दोनों विपरीत वाले एक साथ हो गए, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर देखो प्लस वाला, बिल्कुल प्लस वाला। पर यहाँ पर देखोगे एट द रेट, तो एट द रेट 60 आ रहा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर नीचे आकृति दे रखी है, ठीक है, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि एक स्क्वायर बनता है और स्क्वायर के अंदर अगर 2 विकर्ण खींचे हुए हों और जितने सेक्शन बने उनको सेक्शन को हम अगर नंबर दें तो हाईएस्ट नंबर को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करोगे तो कितने ट्रायंगल होंगे, वो इसमें ट्रायंगल आ जाएंगे। तो इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। सेम यहाँ होगा तो ये इसमें भी 8 होंगे। एक यहाँ पर होगा तो इसमें भी 8 होंगे, ठीक है। और अगर 8 8 तो हो गए, उसके बाद में जहाँ पर दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ पर 2 बनते हैं। एक तो बनता है ये वाला और एक यहाँ बनता है। तो 2 यहाँ जुड़ रहे हैं तो यहाँ बनेंगे, और यहाँ पर भी जुड़ रहे हैं तो 2 यहाँ बन जाएंगे, और एक ये है तो ये आ जाएगा। 8 और 2 10, 8 18 और 2 20, 28 और 1 29। यानी इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। 29 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, यदि 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार हो तो 15 जनवरी के 10 दिन पहले कौन सा वार था, ये हमें बताना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 15 जनवरी के 4 दिन बाद, तो 15 और 4 क्या होगा, 19, और 19 को क्या है, रविवार है, ठीक है, रविवार है, ठीक है ना। चलिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 15 जनवरी के बाद में 10 दिन, 15 जनवरी से पहले वाले 10 दिन। तो 15 जनवरी से पहले वाले 10 दिन कम करोगे तो क्या आएगा, 5 जनवरी आएगा। अब देखो ये कह रहा है कि 5 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 5 जनवरी को कौन सा वार होगा, कि 19 में से अगर मैं 5 को कम कर दूँ तो कितना आएगा, 14। और 14 में मैं 7 का भाग दूँ तो कितने यहाँ पर शेषफल आएगा, तो 0 शेषफल आया। क्या आया, 0 शेषफल। इसका मतलब क्या होगा, 0 शेषफल आया। 0 शेषफल आया, इसका मतलब क्या है, 19 का रविवार है ना, तो 5 का भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 5 का क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो 5 का रविवार है, फिर जो नेक्स्ट रविवार आएगा 7 दिन और ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12 का रविवार आएगा, और फिर क्या आएगा, 19 का रविवार आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर, प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा। यह बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है ये वाला, इसके स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ अगर बात करें किसकी,
तो अक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है, ठीक है, और वाई कितने पे आता है, 22 पे आता है। तो इसका मतलब अक्स से कितना कम करना होगा, 2 कम करना होगा, तो 22 आया होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ 22 हो गया, ये कितना है, 19 पे आएगा। तो 22 में से अगर मैं 19 लाना है तो कितने कम करना होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 में से 19 लाना है तो 3 कम करोगे तो 19 आएगा। फिर देखो 19 तो है ही, उसके बाद में ये 17 आ रहा है, तो कितने कम किया करना होगा, 2 कम किया होगा तब 17 आया। अब 17 है तो उसमें से क्या करना होगा, 14 लाना है तो क्या करना होगा, 3 कम करना होगा, तो यहाँ पर 14 आ गया। अब माइनस का यहाँ पर क्या कम करे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो आ जाए। देखो एक पैटर्न सा बना होगा, पहले माइनस का 2 कम हुआ, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 करना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, और 12 पे क्या आता है, एल आता है, एल आएगा, एल ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 9 नहीं आता है। देखो यह बताना है कि कितने ऐसे 3 हैं जिनके पहले तो 6 और बाद में 9 नहीं आए। तो देखो 3 देखते हैं, 3 तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब ये कह रहा है कि पहले तो 6 नहीं आना चाहिए और बाद में 3 नहीं, ओ सॉरी 9 नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले कितना है, 9 है, बाद में कितना है, 6 है। इसका मतलब यहाँ तो एक तो बनेगा। फिर यहाँ देखो 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो इसको नहीं काउंट करना है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब 2 नंबर इसको काउंट करना है। ये कह रहा है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा और यहाँ पर ये भी ना काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब कितने कितने हैं ऐसे, 2 है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली या डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो डिक्शनरी के जो अनुसार है ना वैसे व्यवस्थित करना है, आयोजित करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उनको हटाएंगे। यहाँ पर देखो एक्स, ई और एक्स, ई और एक्स, ई एक्स, ई एक्स, तीनों में ई एक्स है, तो वो तीनों चारों में से हटा देंगे इनमें। उसके बाद में हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। यहाँ पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। अब देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। फिर यहाँ पर देखोगे तो ई और यहाँ पर भी ई कॉमन है। फिर पी यहाँ पर 16 है और यहाँ पर एस कितने हैं, 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में डी आएगा, ओ सॉरी डी नहीं आएगा, सी आएगा। ए के बाद में सी आएगा और फिर आएगा डी और फिर आएगा बी। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन बन रहा है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे आप। आज के लिए इतना ही। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी पीटीटी बीएसटीसी या किसी भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी के पास शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को नेक्स्ट क्लास का मिल जाए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।